हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी। यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंदायन के रचयिता है कौन है? आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी है या कुतुबुन है या मंझन है या मुल्ला दाऊद है? तो चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। और सन पूछा जा सकता है, सन क्या है? 1380 है। 1380 ईस्वी। रचना कब की गई है? 1380 ईस्वी में। ये क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक काव्य ग्रंथ है। क्या है? काव्य ग्रंथ है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें आप लोग नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, द्वितीय युग नामकरण किया गया है, किसके नाम पर किया गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। आपसे सन पूछा जा सकता है, द्विवेदी युग का समय क्या है? तो समय जरूर लिख लीजिएगा। 1900 से 1920 है। 1900 से 1920 है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी है? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, या मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या श्रीधर पाठक में? यहाँ पर लिखा है, इसे ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है कि सबसे पहले दिखाई पड़ी है। तो इनमें सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत में दिखाई दी है, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत से पहले भी दिखाई दी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। छायावादी प्रकृति में सबसे पहली काव्य रचना लिख लीजिएगा। सबसे पहली काव्य रचना जयशंकर प्रसाद की। काव्य रचना जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? झरना में दिखाई दी है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना में दिखाई दी है। और सन क्या है? 1918 ईस्वी है, ये लिख लीजिएगा। और सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद दिया हो तो सबसे पहले जब बात की जाएगी तो जयशंकर प्रसाद आपका ऑप्शन सही होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में, तो 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सप्तक हो जाएगा। और सप्तक में यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पहला तार सप्तक है, या प्रथम तार सप्तक है, या तार सप्तक है, या तार सप्तक है? तो यहाँ पर आपका आंसर तार सप्तक हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। और सन आपसे पूछा जाए क्या होगा? सन यहाँ पर 1943 है। 1943। इसके संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक है अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय है। और सन क्या है? 1943 है। नेक्स्ट है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय है, प्रकाश करदम है, या शिवराज सिंह बेचैन है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अपने अपने पिंजरे रचना कब की गई है? सन यहाँ पर हो जाएगा 1995। सन है 1995। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नेमिसराय की है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इदन्नमम रचना किसकी है? ममता कालिया की है, मनु भंडारी, या चित्रा मुदगल है, या मैत्रेय पुष्पा है? इदन्नमम किसकी रचना है? मैत्रेय पुष्पा की है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। ये क्या है? रचना है, लेकिन ये क्या है? उपन्यास है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान, एक सुजान, धूर्त रसिक लाल, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न? सेवंथ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उपन्यास है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 100 अजान, एक सुजान। आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो बालकृष्ण भट्ट की अन्य उपन्यास है, अन्य उपन्यास कौन कौन से है? रहस्य है। दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, या शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, या दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, या साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट
कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले जाने से। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में कसावट में जो कमी आई है वो क्या हो जाएगा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। वातावरण को समेटने से है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रतन बावनी है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, किसमें भटकी हुई लगती है या किसमें भटक गई लगती है। रामचंद्रिका पहला आंसर यहाँ पर सही है। सन क्या है, 1601 ईस्वी है, 1601 ईस्वी से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति सूत्र किसका है, भरत मुनि का है या कुंतक का है या वामन का है या क्षेमेंद्र का है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, भरत मुनि का। सूत्र है किसने दिया है, भरत मुनि ने दिया है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, उपर्युक्त सभी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन पेडागोजी से मिलेंगे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका प्राइमरी टेट हो या जूनियर टेट हो, पेडागोजी से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण कराना आना चाहिए। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध या व्याख्यान। तो यहाँ पर नाटक की बात की गई है, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, रंगमंच। नाटक कहाँ पर होता है, रंगमंच में होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं। लोकमंगल की भावना के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, गोस्वामी तुलसीदास है या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है या मुक्तिबोध है। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन से हैं। ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका स्पर्श जीभ और दांत के स्पर्श से होता है। टा है, चा है, ता है या ऊ है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, जब आप ता बोलते हैं ता, तो आपकी जीभ और आपके दांत स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ता। ता में ध्यान रखिएगा, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ठीक है। और जो ना होता है, ना में जीभ पलट जाती, तो ना यहाँ पर नहीं होगा, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यहाँ पर बताना है क्या होगा, ऊट है, काठ है, दुग्ध है या काम है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द क्या होगा, जो संस्कृत से लिए गए हो या संस्कृत के समान हो, तो यहाँ पे दुग्ध हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुग्ध। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है। वक्त है, वरक है, वक्र है या वर्ग है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, वक्त। वक्त के बाद में वक्र आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा। तो सीक्वेंस भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आगे पीछे इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वरक हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वर्ग। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। मुमुच्छ है, मुर्मुस है या मुमुच्छ है या मुर्मुसा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है, मुमुच्छ। थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है। अंग, आहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ तो होगा नहीं, आ यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में आ आता है, आ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही है, आ। नेक्स्ट है, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ, अपकारी। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, जो उपकार को ना मानने वाला हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करते हैं, कृतघ्न। नेक्स्ट है, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी। शिल्प कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है या स्थापत्य कला है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, स्थापत्य कला है। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट है, डैश व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है, दुविधा या सुविधा या विविधा या अविधा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, क्या बना देती है, दुविधा। दुविधा व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, दुविधा। नेक्स्ट है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, लेख प्लस अक, लेख प्लस अक,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेखक। क्या होगा, का यहाँ पर होगा नहीं, इक यहाँ पे होगा नहीं, आक यहाँ पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आक। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सौदेश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता या क्रमबद्धता। पाठ्य पुस्तक का गुण क्या नहीं है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, अशुद्धता। नेक्स्ट है, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। मैत्रेय पुष्पा है, मृदुला गर्ग है, कृष्णा सोबती है, प्रभा खेतान है। इसका आंसर सभी को रट गया होगा, प्रभा खेतान है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। और रचना कब की गई, कब प्रकाशित हुई है? 1980 में। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1980। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मई छाई, अनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या श्लेष है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचान सकते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं, मनु, मानव, जनु, जानव। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर क्या है, जनु। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जहे चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं? देव है, बिहारी है, रसलीन है, मतिराम है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए, जो ये पंक्तियां होती हैं इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। किसने कहा है? 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, रसलीन की पंक्ति। किसकी पंक्ति है? रसलीन की पंक्ति है। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दूसरा आंसर सही है। और प्रकाशन वर्ष भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974 है, 1974 है। लेखक कौन है इसके? विष्णु प्रभाकर है, विष्णु प्रभाकर है। आप लोग लिख लीजिएगा, लेखक है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है, पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी है, उषा प्रियवंदा है, उदय प्रकाश या ज्ञान रंजन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, ज्ञान रंजन। नेक्स्ट है, हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पंक्तियां हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? नरेंद्र शर्मा या हरिवंश राय बच्चन या बालकृष्ण शर्मा नवीन है या भगवती चरण वर्मा है। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।